अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ा तवील मुद्दती मुआहदा तय पाने वाला है जिसमें जंग जो ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप जो है वो एपिक फ्यूरी के खात्मे का मुकम्मल खात्मे का जब ऐलान कर चुके हैं। अब हम उसको क्रॉस करने के उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वो दुश्मन हदफ तस्वर किया जाएगा। अब्बास अराग़ची का दौरा चीन है और चीन के अंदर जिस तरह की उनकी बात हुई है और चीन ने जिस तरह ईरान के मौक़िफ़ की और अमेरिका और इसराइल की ईरान के ऊपर मुसल्लत जंग की मज़म्मत की है और ईरान की हमायत की है। 120 से जो है वो पर लीटर बैरल तेल वो 100 से कम पे जो है वो आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिनों से बड़ी धमाके की इस खबरें जो है वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से इस वक्त सामने हैं। उसमें एक तो ये है कि अगले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बड़ा तवील मुद्दती मुआहदा जो है वो तय पाने वाला है जिसमें जंग जो ख़त्म हो जाएगी और ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है कुछ शराइत जो होते हैं जैसे 14 रकाती शराइत हैं उनके ऊपर जो है वो कुछ चीज़ जो है वो होने वाली है कि डील होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात ये करना है कि जब भी कोई ख़बर आती है किसी भी मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया देता है या कोई मकामी मीडिया देता है तो उसको ये देखना होता है कि ख़बर जो है वो कौन सा इदारा दे रहा है और ख़बर के पीछे जो है वो ज़ाहिर जो भी ख़बर आती है मार्केट के अंदर जब आती है तो वो ख़बर जो है सिर्फ ख़बर नहीं होती, उसके पीछे एक मकसद होता है, उसका एक हदफ होता है जो उस खबर का टारगेट होता है और उस खबर ने वो टारगेट अचीव करना होता है। और इसीलिए जो है वो ख़बर को और ख़बर का जो रावी होता है यानी खबर को जो लिखता है, ख़बर को जो बयान करता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप ख़बर का इदारा और उससे पीछे जो जर्नलिस्ट है, जो साफ़ी है, जो उसके लिखने वाला है, जब उसके बारे में आप आगाह नहीं होंगे, जब उसके कनेक्शंस के बारे में, उसकी सोच के बारे में आप नहीं जानते होंगे, आप उस खबर की हकीकत को जो है वो नहीं जान सकेंगे। ये जो खबर है ये एक्सियोस एक अमेरिकी इदारा है, उसने ये खबर जारी किया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अगले 48 घंटे में जो है एक बड़ा मुआहदा होने वाला है तवील मुद्दती। तो ये ख़बर जो है वो एक्सक्यूज़ के एक साफ़ी हैं बाराक राविद, वो इसराइली निजात अमेरिकन साफ़ी हैं, वाशिंगटन डीसी में काम करते हैं एक्सक्यूज़ के अंदर। और जब से ईरान और इसराइल अमेरिका जंग जो है वो जारी हुई उस वक्त से चाहे वो सीज़ फायर की जंग बंदी की खबरें हों, कोई और इस तरह की जो है वो बड़े अहम मोड़ के ऊपर या एक अहम जो है वो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात क्यों पहुंची हो, जंग बंदी का मामला हो, कोई और जो है वो चीज़ तय होने वाली हो, तो वो खुफिया खबरें या डायलॉग्स की खबर हो तो वो उन खुफिया खबरों को बड़े ख़ास टाइमिंग के ऊपर जो है वो ब्रेक करते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये खबरें जो है वो लीक की गई हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि ये जो साफ़ी हैं बाराक राविद, ये इसके अमेरिकी हुकूमत और इसराइली खुफिया एजेंसी मौसाद के साथ बड़े गहरे तल्लुकात हैं और ये दोनों ज़ाहिर ये इनके सोर्स हैं। अमेरिकन हुकूमत भी इसकी सोर्स है ख़बरों की और इसराइली मौसाद जो एजेंसी है वो भी ख़बर का सोर्स है, यानी कि इन दोनों सोर्स से ख़बर लेके वो मार्केट में ख़बर को लाते हैं और उसके अहदाफ होते हैं, वो अहदाफी ख़बर होती है, उसके पीछे कुछ टारगेट्स होते हैं जो उसने अचीव करने होते हैं। अब एक ऐसे मोड़ के ऊपर जब अमेरिका और अब एक ऐसे मोड़ के ऊपर कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर ट्रंप जो है वो एपिक फ्यूरी के खात्मे का मुकम्मल खात्मे का जब ऐलान कर चुके हैं और हाल ही में जो 4 या 5 दिन पहले शुरू किया था उसने आबना हुर्मुज़ पे ऑपरेशन, जिसको उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया था, उसकी भी जो है वो पॉज करने की, उसको मुअत्तल करने की जो है वो बात करते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है और इसी के साथ एक और भी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा चीन। तो ये 2 ऐसे इवेंट हैं लेटेस्ट जो हैं, एक अपना ऑपरेशन वाला प्रोजेक्ट फ्रीडम और दूसरा अब्बास अराग़ची की चाइना का दौरा करना। ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये फैसला जो है वो सामने आया है। मैं ये समझता हूँ प्रोजेक्ट फ्रीडम में क्या हुआ, प्रोजेक्ट फ्रीडम में इसने कोशिश की सदर ट्रंप ने और अमेरिका ने कि वो अपने हुर्मुज़ को क्रॉस करे, जबकि ईरान ने यह मुतरब्बे कर रखा था कि कोई भी कार्रवाई अपने हुर्मुज़ के अंदर किसी भी मुल्क की तरफ से, चाहे अमेरिका हो या कोई और मुल्क, उसके अंदर कोई भी कार्रवाई जिसमें वो अपने हुर्मुज़ को क्रॉस करने की उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वो दुश्मन हदफ तस्वर किया जाएगा और आइंदा कोई भी एक्टिविटी जो है वो ईरानी जो लाज हैं उनके मुताबिक जो है उन कवानीन की रोशनी में जो है वो वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो सकेगी। तो जब इन्होंने कार्रवाई शुरू की उसके बाद ईरान ने जो रिटेलिएट किया उस में जो नुकसान हुआ उससे इस अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसकी नाकामी का एतराफ़ इस सूरत में करना पड़ा कि ये कह के कि मज़ाकरात होने वाले हैं, यानी कि मज़ाकरात के कवर में और मुआहदे के कवर में उसको जब लपेट दिया और उसके ऊपर जब ख़िलाफ़ ऐसा लगा दिया जिससे ये तासुर मिले कि इसमें जो शिकस्त है या इतराफ़ी शिकस्त है
उससे बचने के लिए जो है वो सारी कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, जो अब्बास अराग़ची का दौरा चीन है और चीन के अंदर जिस तरह की उनकी बात हुई है और चीन ने जिस तरह ईरान के मौक़िफ़ की और अमेरिका और इसराइल की ईरान के ऊपर मुसल्लत जंग की मज़म्मत की है और ईरान की हमायत की है, ये एक ऐसा इवेंट है सफारती सतह पे जिसने पूरे के अंदर जो है ईरान के मौक़िफ़ को एक दफ़ा फिर जो है वो एक बालादस्ती जो है वो उसको हासिल हो गई है। और चीन की सपोर्ट जो है इस अहम मौके के ऊपर सफारती मैदान में भी, सियासी मैदान में भी और बाज़ दीगर अमूर इक़्तिसादी तौर पर भी जो है वो ईरान के लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद हुई है, और जिससे अमेरिका और उसके मौक़िफ़ के जो हामी हैं उनको जो है वो उनके मौक़िफ़ को जो है वो इससे काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो इन दोनों असरात से बचने के लिए ये एक कहानी घड़ी गई है। इसके पीछे जो हकीकत वो क्या है कि ईरान ने अभी तक जो है वो इस मुआहदे के बारे में कोई हतमी बात नहीं की कि हाँ ये मुआहदा तय पा गया है या हमारा जो मुआहदा होने वाला है। हाँ, इस तरह का कोई ये हो सकता है कि कोई मेमोरेंडम ऑफ कोई ऐसा साइन हो जाए जो मेमोरेंडम हो, जो मुआहदा नहीं होता। मेमोरेंडम ये होता है कि आप जो एक यादाश्त लिखते हैं, उस यादाश्त के ऊपर जो है वो आप कुछ असूल लिख देते हैं कि हम इनके ऊपर जो है वो मुस्तक़बिल में बात करेंगे, और वो जो है वो उसके कानूनी तौर पे आप उसके उस मेमोरेंडम के को ओबे करने के जो है वो पाबंद नहीं होते। आपने उसको एक अगले मरहले में, यानी कि जो जब मुआहदा इस मेमोरेंडम की रोशनी में जब आप बातचीत करने के लिए बैठें तो उसके ऊपर जो है वो बात करना सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर ये आपके लिए सिर्फ लागू होता है कि आप उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, वरना ये साइन करना कोई ऐसा मुआहदा नहीं होता। ये मुआहदा वहाँ से शुरू होता है जब आप बात करने बैठते हैं, बात करने के लिए मादा होता है, उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं और वहाँ जो चीज़ तय होती है उसको मुआहदा कहते हैं। यह भी एक मेमोरेंडम जो है वो साइन हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अभी भी ईरान अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो उसका मौक़िफ़ है कि अपना हुर्मस में से अमेरिका जो ब्लॉकेज ख़त्म करे, उसके बाद उसके मुंजमद असास से बहाल करे, इक़्तिसादी पाबंदी को ख़त्म करे, और जंग बंदी जो है वो आर्जी जंग बंदी नहीं, मुस्तक़बिल जंग बंदी जो है वो उसको किया जाए, क्योंकि आर्जी जंग बंदी का वो हश्र जो है वो फ़लस्तीन और लबनान में देख चुका है। तो ये सूरत हाल है और ईरान का इसके ऊपर मौक़िफ़ अभी तक ऐसा कोई वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आया, क्योंकि अगर ईरान का मौक़िफ़ देखना है तो वो आपने किसी आलमी नशियाती इदारे या मीडिया इदारे की रोशनी में या उनकी ख़बरों की रोशनी में नहीं देखना, वो आपने ईरान के जो उसका कौमी मीडिया है उसकी रोशनी में देखना है। तो अभी तक ईरान का जो कौमी मीडिया है वो ऐसी किसी मुआहदे की कोई ख़बर नहीं दे रहा, और अगले ये 48 घंटे में 24 घंटे में बहुत कुछ तय होने वाला है, मुआहदा होने वाला है, जंग बंदी होने वाली है। तो अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल है जो ईरानी मौक़िफ़ की इस बात की जो है वो हमायत में आए। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये बुनियादी तौर पे एपेक फ्यूरी की नाकामी, प्रोजेक्ट फीडर की नाकामी, प्रोजेक्ट फ्रीडम की नाकामी और अब्बास अराग़ची की दौरे चीन के असरात को ख़त्म करने के लिए या उन असरात को मिनिमाइज़ करने के लिए ये कोशिश है। एक और पॉइंट भी है और वो ये है कि जब प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकामी से दो चार हुआ, जब ईरान रिटेलिएट किया और उसके बाद जब सैयद अब्बास अराग़ची ने चीन का दौरा किया तो तेल में जो तेल की कीमतें हैं आलमी मार्केट में वो 120 पर लीटर बैरल जो है उसकी हद को जो है वो क्रॉस कर गई थी। और जैसे ही इन्होंने मुआहदे का ऐलान किया, और ये हमेशा से आता हुआ है, ऐसा होता हुआ है कि बराक रावित जब खबर ब्रेक करता है तो आलमी जो मार्केट है तेल की उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है या वो बहुत सुस्त हो जाती है, वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो अभी भी जो खबर आई है उसमें 120 से जो है वो पर लीटर बैरल तेल जो है वो 100 से कम पे जो है वो आ चुका है आज। तो ये है इस खबर की हकीकत। इन फ्यूचर क्या होता है, मुस्तक़बिल में इसके क्या नताइज सामने आते हैं, अगले 24 घंटों में 48 घंटे भी जो है वो आने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे। उसमें भी सूरत हाल वो क्लियर हो जाएगी कि इस मुआहदे का, ये इस बात का जब हतमी नतीजा क्या निकलता है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।